अगर आपकी बिलो 5000 दिरहम सैलरी है तो आपको सेविंग करनी है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना है एंड अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करना है। 80% लोगों की बिलो 5000 दिरहम ही सैलरी लगती है स्टार्टिंग में। ये तो मैं कहूँगा कि 50% आपको सेव करके चलना है। आप बेशक इंडिया में हो या दुबई में हो, कहीं भी हो, लोगों ने लोन ले रखे हैं, क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई अलग जा रही है, लोन की ईएमआई अलग जा रही है, तब भी आप ईयरली कॉन्ट्रैक्ट पर फ्लैट नहीं ले सकते दुबई में, क्योंकि दुबई में महंगाई इतनी ज्यादा है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई। दुबई में रहने का कितना खर्चा आता है। अगर आप दुबई मूव होने की प्लानिंग कर रहे हो और आपको दुबई के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बताऊंगा एंड ये वीडियो में डिमांड पर बना रहा हूँ। मेरे पास मैसेज भी आए हुए हैं एंड मेरे फ्रेंड का भी कॉल आया था, मुझसे पूछा था कि दुबई में मूव होना चाहता हूँ, टोटल कितना खर्चा आता है। तो इस वीडियो को ईजी बनाने के लिए 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में 3000 दिरहम से लेकर 5000 दिरहम सैलरी, सेकंड कैटेगरी में 5000 दिरहम से लेकर 10000 दिरहम सैलरी एंड थर्ड कैटेगरी में अब 10000 दिरहम सैलरी, यानी 10 से लेकर 20000 दिरहम सैलरी। दुबई में सबसे बड़ा खर्चा होता है अकोमोडेशन का, रहने का बहुत ज्यादा खर्चा आता है। आपको एक आइडिया दे देता हूँ, आपकी जितनी भी सैलरी है दुबई में उसका 20 से लेकर 25% रेंट में ही जाएगा। ये फिक्स है, इससे कम हो ही नहीं सकता। लेट सपोज स्टार्टिंग 3000 दिरहम सैलरी लगी है, 20% मान लेते हैं तो 600 दिरहम हो गया। अगर 5000 दिरहम सैलरी है तो आप 25% खर्च कर सकते हो रेंट में, 1250 दिरहम हो गया। अगर 10000 दिरहम सैलरी है तो 2000 से लेकर 2500 दिरहम हो गया। इसी के अकॉर्डिंग ही मोस्टली रेंट रहता है। फर्स्ट कैटेगरी पर वापस आते हैं। 3000 दिरहम से लेकर 5000 दिरहम सैलरी है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन जो दुबई में जॉब करने के लिए आते हैं 80% लोगों की बिलो 5000 दिरहम ही सैलरी लगती है स्टार्टिंग में, उसके बाद स्लोली बढ़ती रहती है। स्टार्टिंग फेज है, ये स्ट्रगल रहता है बिलो 5000 दिरहम सैलरी में, बट ये क्रॉस करना पड़ता है। 3000 दिरहम सैलरी में बेड स्पेस लेना होगा। बेड स्पेस यानी एक फ्लैट होता है, फ्लैट में जितने भी रूम होते हैं सभी में बेड लगे होते हैं। किसी रूम में 6 बेड होते हैं, किसी में 4 बेड होते हैं, तो ये बेड स्पेस होता है, यानी शेयरिंग में रहना होता है। 3000 दिरहम की सैलरी में 600 दिरहम एकोमोडेशन का हो गया। नेक्स्ट टॉपिक फूड में कितना खर्चा होगा। देखिए आप बेड स्पेस में रह रहे होंगे तो बैचलर लाइफ है, आप किसी के साथ शेयरिंग में किचन कर सकते हो, यानी कुछ टाइम के लिए जब तक कि स्ट्रगल टाइम चल रहा है अपना खाना बना सकते हो। अदरवाइज आप बाहर खाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। एज एन एवरेज 15 दिरहम का लंच एंड डिनर होगा, तो 15 दिरहम से 1 मंथ का 450 दिरहम तो एक टाइम का खाना हो गया। तो ये तो नहीं हो पाएगा। अगर आप टिफिन सर्विस लेंगे तो एक टाइम पर आकर बोर हो जाएंगे एंड टिफिन सर्विस में भी 400 दिरहम के अराउंड जाएगा। अगर आप रूम पर ही खाना बनाते हैं तो एक ही बार बनाना होगा, 2 बार चल जाएगा फ्रिज में रखकर। ऐसे ही मोस्टली लोग करते हैं यहाँ पर। 300 दिरहम में आपकी ग्रोसरी वगैरह आ जाएगी। मैक्सिमम 400 दिरहम मान लो, 400 दिरहम में आपका फूड का खर्चा आएगा। नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। देखिए दुबई में ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। दुबई मेट्रो है, दुबई बस सर्विस है। दुबई मेट्रो के लिए नोल कार्ड होता है, नोल कार्ड बस में भी चलता है एंड मेट्रो में भी चलता है। नोल कार्ड का क्या है कि जोन बने हुए हैं, 5 जोन बने हुए हैं दुबई में। सभी जोन का डिफरेंट टाइप का प्राइस है। अगर आपको एक ही जोन में ट्रेवल करना है, यानी आपके आसपास में ही कंपनी है, तो आपका 140 दिरहम का 1 मंथ का रिचार्ज हो जाएगा। अगर आपको ज्यादा दूर तक ट्रैवल करना है तो मंथली 350 दिरहम का मेट्रो का पास बन जाता है। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपके दुबई में जॉब है तो कंपनी के आसपास में अकोमोडेशन लीजिए, अपना पैसा बचाइए स्टार्टिंग में। अगर थोड़ा सा डिस्टेंस पे लेना है तो 140 दिरहम का आपका मंथली खर्चा आएगा। अगर कंपनी के पास में ही रूम है, वॉकिंग डिस्टेंस पर रूम है, फिर तो ये खर्चा बच जाएगा। फिर भी ट्रांसपोर्टेशन में एज एन एवरेज 200 दिरहम मान के चलिए, 200 दिरहम का आपका खर्चा आएगा। नेक्स्ट टॉपिक मोबाइल रिचार्ज। दुबई में 2 सिम कार्ड कंपनी है, डू एंड एतिसलात। पहले बहुत ज्यादा महंगा इंटरनेट होता था, बट अभी बहुत चीप कर दिया है। 50 दिरहम में एज एन एवरेज 1 मंथ के लिए डेटा मिल जाता है। 1 GB डेटा डेली मिलता है। 40 दिरहम में मिल जाता है। आपके रूम में भी वाईफाई होगा एंड ऑफिस में भी वाईफाई होगा। तो 100 दिरहम मान के चलो, 100 दिरहम में आपका कॉलिंग का भी हो जाएगा, क्योंकि घर पे इंडिया आप बात करोगे तो व्हाट्सएप या वोटिम के थ्रू बात करोगे, तो पैसे तो कोई खर्चा जाना नहीं है। आप वीकेंड पर कहीं घूमने जाते हो, कोई अट्रैक्शन विजिट करते हो, तो अदर में 200 दिरहम और मान लो। रूम में जो वाईफाई होगा वो फ्लैट ओनर रिचार्ज कराते हैं, गैस भी फ्लैट ओनर डलवाते हैं। तो अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, मोबाइल रिचार्ज, अदर सब खर्चे लगाकर आपका टोटल मंथली खर्चा आएगा 1500 दिरहम। 1500 दिरहम आप सेव कर सकते हो। आप चाहो तो 700 800 दिरहम अपने घर पर डाल सकते हो और अपने को सेविंग कर सकते हो। सेविंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है दुबई में, क्योंकि दुबई का लाइफ स्टाइल बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लोगों के बहुत ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, सेविंग बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। अब आपके पास सेव होती है हाफ सैलरी 1500 दिरहम, यानी इंडिया का लगभग 33,000 रुपीज हो गया। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर आपके घर को ज़्यादा ज़रूरत है, पैसे की नीड ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा पैसे डाल सकते हैं। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूँगा आप इसमें से इंडिया के 15,000 रुपीज़ डाल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सेविंग करना बहुत ज़रूरी है एंड आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी लेना होगा, क्योंकि दुबई में ग्रो करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो सेविंग करेंगे उसी में से आपको ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है। ड्राइविंग लाइसेंस का दुबई में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है।
आप मान लो 6000 dirham से लेकर 7000 dirham का खर्चा हो जाता है। इंडिया का लगभग 1.5 lakhs हो गया। तो ये आपको सेविंग करने में टाइम लगेगा, 6 मंथ भी लग सकते हैं, 1 ईयर भी लग सकता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 ईयर के अंदर ही ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर देना है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस की यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीड होती है। आपको जॉब में ग्रो करना है, अच्छी सैलरी पर जाना है, तो ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट हो जाता है मोस्ट ऑफ द जॉब्स में। तो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, उसके लिए सेविंग करनी पड़ेगी, तो आपको पैसे बचाना है। फर्स्ट कैटेगरी मैंने बताया था 3000 dirham से लेकर 5000 dirham सैलरी। तो आप यही मान के चलो आपका 50% सेविंग हो जाएगा। अगर आपकी 5000 dirham सैलरी है तो आपका रेंट में 1250 dirham खर्चा आता है। बेड स्पेस में बेड स्पेस ही मिलता है मोस्टली, थोड़ा लग्जरी बेड स्पेस मिल जाता है, एंड पार्टीशन भी मिलते हैं, बट पार्टीशन भी अभी बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में आपका यही एवरेज रहेगा, जितनी भी सैलरी है 20 से लेकर 25% अकोमोडेशन में जाना है और 50% सेविंग हो जाएगी। यानी 5000 dirham सैलरी है तो आपका 1250 dirham अकोमोडेशन में जाएगा। कुछ लोगों को प्राइवेसी चाहिए होती है, तो अकेले रूम में रहना है, बट रूम तो मिल नहीं पाता इतने प्राइस में, तो पार्टीशन मिल जाता है। छोटा पार्टीशन होता है, एक बेड लगा होता है और एक छोटी सी अलमीरा होती है, उसी में एडजस्ट करना होता है। तो ये 1500 की रेंज में मिल जाते हैं। 5000 dirham की सैलरी में एक ऑप्शन ये होता है कि कुछ लोग शारजा शिफ्ट हो जाते हैं। शारजा में थोड़े सस्ते रूम मिल जाते हैं, बट ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके लिए आपके पास गाड़ी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में टाइम लगेगा। आप दुबई आए हो तो आपको विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस दुबई में ही रहना होगा। कुछ लोग मैरिड होते हैं जो इस सैलरी में भी अपनी वाइफ को बुला लेते हैं, 1 मंथ के लिए या 2 मंथ का विजिट वीज़ा लगा देते हैं। इसका ऑप्शन ये है कि विला में 2000 dirham से लेकर 2500 dirham का एक रूम मिल जाता है छोटा सा, उसमें एडजस्ट हो जाता है। मोस्टली लोग ऐसा करते हैं, 5000 dirham की सैलरी में अपनी वाइफ को भी बुला लेते हैं कुछ टाइम के लिए, बट परमानेंट रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। परमानेंट रखने के लिए आपको सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए होगा, क्योंकि दुबई में ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। सेकंड कैटेगरी पर आते हैं। 5000 dirham से लेकर 10000 dirham की सैलरी है, दुबई में कैसे मैनेज करना है। अगर आपकी 10000 dirham की सैलरी है तब भी आप ईयरली कॉन्ट्रैक्ट पर फ्लैट नहीं ले सकते दुबई में, क्योंकि दुबई में महंगाई इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा महंगे अपार्टमेंट मिलते हैं दुबई में। एक स्टूडियो फ्लैट नहीं मिलेगा भाई साहब आपको ईयरली कॉन्ट्रैक्ट पर। अगर आप लोगे 10000 dirham की सैलरी में तो आपका मंथली सिस्टम सही नहीं रहेगा, क्योंकि आप सेविंग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 25% आप अकोमोडेशन में रखो। देखिए कोई भी यहाँ पर आपका रिलेटिव देखने नहीं आ रहा है कि आप कहाँ पे रह रहे हो, आप मैनेज कर सकते हो। मैटर ये करता है कि आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं। क्लियर है भाई, मनी है तभी सब कुछ है, पैसा नहीं होता है तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है और कोई आपको पूछता भी नहीं है अगर पैसा नहीं होता है। तो पैसा होना ज़रूरी है। तो इसीलिए जितनी अच्छी सैलरी है, ऐसा नहीं है कि जब 10000 dirham की सैलरी हो गई तो भाई मैं अपने आप में स्टूडियो लूँगा। 4000 dirham मंथली रेंट के एवरेज में आता है, 4000 dirham रेंट में दे दूंगा तो फिर आपके पास बचेगा ही क्या। 10000 dirham की सैलरी में आप 25% टू रेंट के लिए रख सकते हो, यानी 2500 dirham का आप विला में कोई छोटा सा रूम ले सकते हो। अदरवाइज शेयरिंग में फ्लैट मिल जाते हैं, मतलब किसी ने फ्लैट लिया हुआ है, 2 BHK फ्लैट है किसी का, तो उसमें से एक रूम वो रेंट पर दे देते हैं, तो उसका भी एज एन एवरेज 3000 dirham पर मंथ होता है, 3000 dirham से लेकर 3500 dirham। तो ऐसे भाई मैनेज करना पड़ता है दुबई में, इतना इजी नहीं है। आप सोचो कि दुबई में आए हैं बहुत जल्दी हाई लिविंग स्टैंडर्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 10000 dirham की सैलरी में भी आपको मैनेज ही करना पड़ेगा। और 10000 dirham सैलरी समझ रहे हो इंडिया में कितनी हो गई, 2 लाख से ऊपर हो गई। तो यही एवरेज है। अगर आपकी 7000 dirham सैलरी है तब भी आप 25% का खर्चा करोगे, 8000 dirham सैलरी है तब भी आप 20 से लेकर 25% का खर्चा करोगे अकोमोडेशन में। हाँ, 8 से लेकर 10000 dirham की सैलरी में आप फैमिली को इजीली रख सकते हो यहाँ पर, फैमिली वीज़ा लगाकर। या आपकी वाइफ जॉब कर रही है फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाएगा। फिर तो आप एक स्टूडियो या 1 BHK अपार्टमेंट रेंट पर ले सकते हो। अदरवाइज सिंगल सैलरी में भाई ये मुश्किल है, नहीं हो पाता है। एक ऑप्शन ये भी है कि इतनी सैलरी में लोग शारजा शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे मोएला है शारजा में, उधर स्टूडियो मिल जाता है, 1 BHK अपार्टमेंट भी सस्ते मिल जाते हैं। इतनी सैलरी में आपको ईयरली कॉन्ट्रैक्ट पर मिल जाएगा। स्टूडियो आई थिंक आपको बिलो 20,000 dirham पर ईयर मिल जाएगा, 15,000 dirham से लेकर 20,000 dirham पर ईयर स्टूडियो मिल जाएगा। उसके बाद भाई बहुत खर्चे हो जाते हैं। अगर आपने एक स्टूडियो लिया है तो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का देवा सेवा बोलते हैं, शारजा में सेवा बोलते हैं, यहाँ पर देवा बोलते हैं, उसका आपका 500 dirham से लेकर 600 dirham का खर्चा हो जाएगा, गैस का, बिजली का, एंड वाईफाई का आपका 300 dirham के एवरेज में खर्चा जाएगा। तो ये सब भी खर्चे काफ़ी हो जाते हैं। इस रेंज की सैलरी में अगर आप अपनी वाइफ को यहाँ पर रखते हो तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप किसी फ्लैट में एक सिंगल रूम ले सकते हो, अदरवाइज किसी विला में आप रूम ले सकते हो। विला में भी यहाँ पर काफ़ी
लोग ऐसा करते हैं कि रूम ले लेते हैं, जैसे कि अल्केसिस एरिया है, अल्तबर है, ख्वानिज है, रशीदिया है। एक आइडिया ले लेते हैं, 8000 दिरहम सैलरी है, रेंट में आपका खर्चा हो गया 2500 दिरहम, फूड में 700 दिरहम का खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपके पास गाड़ी है तो 1000 दिरहम आप मान लो गाड़ी में खर्चा हो जाता है, फ्यूल का और मेंटेनेंस का भी होता है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपका 300 दिरहम से लेकर 400 दिरहम तक खर्चा आएगा ट्रांसपोर्टेशन में, तो ये आपकी सेविंग हो जाएगी। मोबाइल रिचार्ज का आप 100 दिरहम का ही खर्चा मान लो, अदर एक्सपेंसेस 500 दिरहम मान लो। 8000 दिरहम की सैलरी में आपका 4800 दिरहम का खर्चा आएगा, एवरेज आप 3200 दिरहम सेव कर सकते हो। थर्ड कैटेगरी है 10,000 दिरहम से लेकर 20,000 दिरहम सैलरी है, तो इसका एक एवरेज पकड़ लेते हैं। मान लो 15,000 दिरहम सैलरी है, कैसे मैनेज करना है? तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सैलरी बहुत कम ही लोगों की लग पाती होगी। इंडिया से जो लोग जॉब करने के लिए आते हैं, आई थिंक 5% लोग ही होंगे मुश्किल से जिसकी ये सैलरी लगती होगी। यूरोपियन लोगों की तो इजीली इतनी सैलरी लग जाती है, बट इंडियंस की इतनी सैलरी स्टार्टिंग में नहीं लगती है। एक्सपीरियंस होने के बाद में तो काफ़ी ज़्यादा सैलरी होती जाती है, बट स्टार्टिंग में ये सैलरी बहुत ही कम लोगों की लग पाती है। फिर भी मान लेते हैं 15,000 दिरहम मंथली सैलरी है। मैं आपको बता देता हूँ, दुबई में 2 BHK अपार्टमेंट आपको लेना है, लाइक बर दुबई, सिलिकॉन ओएसिस, ऐसे एरिया में आपको लेना है तो 70,000 दिरहम से लेकर 90,000 दिरहम का 2 BHK अपार्टमेंट मिलता है अब, क्योंकि अब बहुत महंगाई हो गई है दुबई में, रेंट बहुत हाई हो गए हैं। 1 BHK अपार्टमेंट आपको 50,000 दिरहम से लेकर 70,000 दिरहम का मिलेगा, 1 BHK अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट आपको 40,000 दिरहम से लेकर 55,000 दिरहम तक का मिलेगा। 15,000 दिरहम की सैलरी में 1 BHK अपार्टमेंट भी दुबई में नहीं ले सकते, 2 BHK तो भूल ही जाओ। स्टूडियो अपार्टमेंट ले सकते हो, वो भी पॉश एरिया में नहीं ले सकते, क्योंकि लाइक 5,000 दिरहम अगर आप मंथली रेंट दोगे 15,000 दिरहम की सैलरी में, तो क्या ही सेविंग होगी, बहुत कम सेविंग हो पाएगी। 15,000 दिरहम की सैलरी में एक ऑप्शन तो ये रहता है कि लोग शारजा शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि फैमिली भी होती है इस सैलरी पे आने के लिए, लाइक फैमिली होती है, बच्चे भी होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बैचलर लाइफ में तो बहुत ही कम लोगों को ये सैलरी मिल पाती है, तो बच्चों की पढ़ाई भी होती है। शारजा में फीस भी कम है, अकोमोडेशन भी सस्ता होता है, तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं शारजा में रहना। बट हेडेक रहता है डेली का भाई, ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा रहता है, डेली आते टाइम ट्रैफिक, जाते टाइम ट्रैफिक, ये फेस करना पड़ता है भाई। तो शारजा में 20,000 दिरहम की रेंज में एक स्टूडियो मिल जाता है, 25 से लेकर 30,000 दिरहम की रेंज में एक 1 BHK मिल जाता है, एंड 35,000 दिरहम की रेंज में 2 BHK अपार्टमेंट मिल जाता है। ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक बार में पूरा पेमेंट नहीं करना होता है, 4 चेक या 6 चेक में करना होता है, मोस्टली 4 चेक का रहता है, 4 चेक देने होंगे आपको 3 मंथ के गैप से। सेकंड ऑप्शन है कि आप दुबई में ही रह रहे हो एंड आपने एक स्टूडियो ले रखा है, स्टूडियो का रेंट है 40,000 दिरहम मान लो, देवा का 600 दिरहम से लेकर 700 दिरहम मान लो, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू एसी चलाना होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अगर फैमिली साथ में है तो ऑब्वियस सी बात है एसी चलेगा। वाईफाई एंड मोबाइल रिचार्ज 500 दिरहम, अगर आपके पास कार है तो फ्यूल एंड मेंटेनेंस का 1000 दिरहम, फैमिली साथ में है तो फूड का भी लगभग 1000 दिरहम आएगा, क्योंकि बाहर भी जाना होता है। अदर एक्सपेंसेस 2000 दिरहम, क्योंकि गाड़ी का भी खर्चा होता है, कोई अट्रैक्शन विजिट करने जाना होता है, किसी अच्छी जगह पर जाना होता है, तो दुबई में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा महंगा है, एंड फ्रेंड सर्कल भी आपका उसी रेंज का होगा, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। तो ये टोटल खर्चा आता है 8,950 दिरहम, यानी 9,000 दिरहम का आपका मंथली एक्सपेंसेस होगा अगर आपकी 15,000 दिरहम सैलरी है। 6,000 दिरहम आप बचा सकते हैं, लेकिन कड़वा सत्य ये है कि लोग इतना भी सेव नहीं कर पाते हैं भाई। लोगों ने लोन ले रखे हैं, क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड की EMI अलग जा रही है, लोन की EMI अलग जा रही है। जो कार लेते हैं, यहाँ पर कार भी बहुत ही अच्छी लेनी होती है, तो उसकी अलग से EMI जा रही होती है, तो इतना भी सेविंग नहीं हो पाता है। लेकिन आपको ये सेविंग करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आप चाहें तो कम से कम खर्चा करें, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, वेल्थ बनाना बहुत जरूरी है। वेल्थ है तो भाई सब कुछ है, अच्छी गाड़ी, अच्छा स्टैंडर्ड, अच्छी जगह रूम लेना, ये सब स्लोली होता रहता है। सबसे पहले तो अपने पास वेल्थ होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, सेकंड इनकम जनरेट होनी चाहिए। सेकंड इनकम होना बहुत जरूरी है, फर्स्ट इनकम में भाई एडजस्ट नहीं हो पाता है, एक टाइम पर आकर बहुत ज़्यादा खर्चे होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप अगर किसी दुबई वाले पर्सन से पूछोगे जिसकी 15,000 दिरहम सैलरी है, आपको शायद ही कोई बताएगा भाई 6,000 दिरहम भी सेव कर पाता है। नहीं कर पाते हैं लोग भाई, बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड एंड लोन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है भाई, इस लाइन में आपको जाना ही नहीं है, ये मेरी एडवाइस है। लोन एंड क्रेडिट कार्ड आपको लेना ही नहीं है। जब लेना है जब आपके अकाउंट में इनफ मनी हो, एंड आप शौक में क्रेडिट कार्ड ले सकते हो कि भाई कहीं ट्रैवल करना है, ऑफर मिलते रहते हैं, तभी आप क्रेडिट कार्ड लो। आप ये सोचकर मत लो कि यार क्रेडिट कार्ड से ये बिल कर सकता हूँ, ये बिल पे कर सकता हूँ, फंस जाओगे। ऐसे ही स्टार्टिंग होती है फंसने की, और लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। मैं तो 15,000 दिरहम की बोल रहा हूँ, 20,000 दिरहम, 25,000 दिरहम सैलरी वाले लोग की हालत ख़राब है यहाँ पर, क्योंकि वो फंसे पड़े हैं।
मनी मैनेजमेंट नहीं है भाई लोगों में, और मनी मैनेजमेंट में सब एजुकेशन फेल हो जाती है। आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए, सेविंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप दुबई घूमने आ रहे हो तो ये मेरी टिप है कि आपको अदर कोई भी खर्चा नहीं करना है, एडजस्टमेंट ही करना है स्टार्टिंग में। अगर आपकी बिलो 5000 दिरहम सैलरी है तो आपको सेविंग करनी है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना है एंड अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करना है। अगर आपके इससे ऊपर भी सैलरी है तो आपको मान के चलना है कि भाई 50% तो कम से कम सेव करूँ मैं, क्योंकि घर पे भी जरूरत होती है पैसों की, आपको 20% घर पे भी देना होगा। तो काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो गया, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी होती आ रही है। एंड ये तो मैं कहूँगा कि 50% आपको सेव करके चलना है। आप बेशक इंडिया में हो या दुबई में हो, कहीं भी हो, जितनी भी सैलरी आपकी है उसका 50% आप एक्सपेंसेस में डाल सकते हो और आपको सेविंग करना चाहिए। बहुत ही कम लोग सेविंग कर पाते हैं। मनी मैनेजमेंट इंडियंस का तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब मेरे को इंडियंस का इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है भाई। इतने लोगों से मिलता हूँ, सभी की हालत बेकार चल रही है क्योंकि मनी मैनेजमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चे कर रखे हैं, लोन में EMI में फंसे हुए हैं लोग। आपको ये सब करना ही नहीं है। दुबई में एक ऑप्शन ये रहता है कि आपकी वाइफ भी जॉब कर रही है तो काफ़ी अच्छी सेविंग हो जाती है, क्योंकि 2 लोगों की सैलरी होगी उसमें काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एंड स्लोली आपको बिजनेस की तरफ को बढ़ना है। दुबई में जॉब ही नहीं करते रहना है, आगे चल के बिजनेस भी करना है। इंडिया में करो या दुबई में करो, जॉब तो भाई जॉब ही है ना, लाइक कितनी भी सैलरी हो जाए, रहना तो किसी के अंडर में ही है, जॉब तो करना ही है ना। तो इस चीज़ से भी आपको मुक्त होना है, फ्री होना है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दुबई से रिलेटेड डाउट आता है तो कमेंट कर लीजिए, आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ख्याल रखिए अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। एंड आज 15 अगस्त है तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।